परविंदर सिंह सेठी जी, जिस तरह से ये पूरा मामला है परविंदर जी, 3 लेवल का मामला बनता है। जो मैं अनंत विजय जी से पूछ रहे थे कि ये तो 3 लेवल का मामला है। एक तो सबसे पहले गुरुओं का अपमान, जिस तरह का अगर उस वीडियो में सच्चाई है तो, और अभी हम फिलहाल इसको मान के चलते हैं कि जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया जाता कि हाँ उसमें कोई दूसरा शख्स है, तब तक तो उसी रिपोर्ट को मान के चलेंगे जो अकाल तख्त ने करवाया। अकाल तख्त ने जो फोरेंसिक लैब में रिपोर्ट करके और जो फैसला सुनाया, तो अभी तक हम लोग उसी रिपोर्ट को मान के चलते हैं कि वीडियो सही है। फिर तो 3 लेवल की गलती हो जाती है। एक तो वीडियो में गुरुओं का अपमान, दूसरा अकाल तख्त के सामने जाकर झूठ बोलना, तीसरा उसी झूठ को सही ठहराने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाना। ऐसे में अब आगे क्या होगा परविंदर सिंह सेठी जी? क्या गलत चुनाव किया था अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान का? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही सीरियस और बहुत सेंसिटिव इशू है और इस इशू को बड़ी सीरियसली लेने वाली बात है। देखिए, पंजाब का जो सिख है या पंजाबी है जिसकी गुरुओं के अंदर आस्था है, वो कोई भी चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सिखों के साथ बेअदबी वो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जहां तक अकाल तख्त साहब की बात है, अकाल तख्त सिखों का सबसे सर्वोच्च तख्त है और अकाल तख्त का हुक्म आपने इतिहास में देखा होगा, महाराजा रणजीत सिंह से लेके चाहे आपने जिनके नाम रहे, बहुत लंबी फहरिस्त है, राजे महाराजे यहाँ पे झुकते रहे हैं और इसकी सजा को, फरमान को मानते रहे हैं। अकाल तख्त साहब की अवहेलना करना, उसके अगेंस्ट जाना, उसके खिलाफ कोई बात करना, ना किसी सिख की हैसियत है, ना औकात है, ना हिम्मत है। मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूं, एक सिख के अंदर लेकिन आज आम आदमी पार्टी और भगवंत सिंह मान जो ये कभी कहा करते थे कि अकाल तख्त का आदेश जो है वो सर माथे, आज कह रहे हैं अकाल तख्त राजनीति कर रही है अकाली दल के इशारे पर। नहीं, देखिए, अकाल तख्त ने तलब करा भगवंत सिंह मान को, उन्होंने कहा कि आप 2 लैब से हम टेस्ट कराएंगे, आप अपने लेवल पे भी टेस्ट करा लीजिए। लेकिन देखिए, चुनाव आ रहे हैं, बेअदबी का मामला है। मैं किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, मैं कहता हूं सच्चाई पंजाब के लोगों के सामने आनी चाहिए कि इसके अंदर दोषी कौन है। अगर ये भगवंत मान है या भगवंत मान की जगह आपको अभी तक कितनी सच्चाई दिख रही है सर इसमें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भगवंत मान को डिफेम करने के लिए अगर इसकी जांच होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने गुरुओं का अपमान करा राजनीतिक कारणों से, उसको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसको कानून भी सजा देगा और पंजाब की जनता पत्थर मार मार के मार देगी। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, उसके अंदर किसी को माफी नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को, इस जांच को सामने आना चाहिए। जितनी फोरेंसिक रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा ये एआई जनरेटेड नहीं है, लेकिन ये भी ऑथेंटिकेट नहीं किया कि ये भगवंत मान है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड नहीं है, ये आप भी स्वीकार करते हैं। अब सिर्फ मामला ये है कि क्या भगवंत मान है या उनके हमशक्ल हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी परविंदर जी, किसी भी रिपोर्ट के अंदर ये ऑथेंटिकेट नहीं किया कि ये भगवंत मान है। और इसके पीछे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सारा स्कैंडल और सारा कुछ, चाहे अकाली दल हो चाहे बाकी राजनीतिक पार्टियां हो, चुनाव, देखिए चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, चाहे कोई भी पार्टी हो इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, अगर कोई सिखों की रिलीजियस भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा तो पंजाब की जनता उसको माफ नहीं करेगी। ठीक है, ये तो पंजाब की राजनीति में हम जानते हैं कि अकाल तख्त का असर, अकाल तख्त की दखल कैसी है, ये बात अलग है। जो बात आपने कही कि पंजाब की जनता मारेगी, मैं उस चीज का समर्थन नहीं करता। संविधान में सारी चीजों की व्यवस्था है, ठीक है ना। अगर वहां पर मान लीजिए गुरुओं का अपमान हुआ है तो उसकी भी व्यवस्था है, अकाल तख्त उसके लिए सजा सुनाएगी, वो भी संविधान के तहत ही होगा। ये प्रैक्टिस बन गई है जी, संविधान के तहत ही